को 2 पॉइंट मिले तो कुल मिलाकर 8 हुए, और जब आप 3 ही राउंड में जीते हैं तो 2 और बोनस पॉइंट मिलते हैं, तो 8 और 2 10 पॉइंट। लेकिन अगला मुकाबला आदर्श और अरुण, 60 किलो की ये टक्कर ब्रेक के उस पार। पंजा लीग स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। ब्रेक से पहले हम सभी ने देखा कि किस तरह से प्रसन्नजीत ने अपनी टीम को जीत दिलाई, और अब आने वाला मुकाबला होगा 60 kg मेंस कैटेगरी। आदर्श MM फ्रॉम लुधियाना लायंस बनाम कोची केडी के अरुण S कार्तिक। 60 kg वजन इन दोनों खिलाड़ियों का भले ही है, लेकिन इनकी पावर को, इनकी ताकत को कमतर मत आंकना। पहले एथलीट से मिलते हैं। Welcome back, India, to the biggest DJ party, also known as Pro Panja League Season 1. Because if you look on this side, Kochi KDs के कैंप में DJ party शुरू हो चुकी है. But Pro Panja League is all about surprises. क्या ये 3 wins लेंगे? क्या लुधियाना लायंस एक फुल स्टॉप लगा देंगे? वेलकम टू द नेक्स्ट कैटेगरी। इन चट्टानों की कैटेगरी के बाद अब आ जाते हैं इन द 60 kg वेट कैटेगरी। आ रहे हैं फ्रॉम लुधियाना लायंस, स्टेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन, एशिया चैंपियन, राइट एंड द लेफ्ट हैंड बोथ, आदर्श MM। इतने सारे अकम्प्लिशमेंट्स और चैंपियनशिप्स को सुनकर आप इस खिलाड़ी की उम्र का अंदाजा लगाइए। ये सिर्फ 20 साल का खिलाड़ी है, केरला से आता है, लुधियाना का लायन बनके आज दहाड़ेगा इस मैच में। उम्र कम है लेकिन एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जो इनके ओपोनेंट है 34 वर्षीय अरुण, वो भी भरपूर एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। और अब आदर्श के सामने आ रहे हैं वो जो नेशनल में 4th पोजीशन पे थे, हैज अ सिल्वर मेडल इन ओपन आर्म रेसलिंग एंड who claims to be one of the best himself. India, welcome from the Kochi KDs, Arun Karthik। केरला से आते हैं अरुण कार्तिक, 34 साल इनकी उम्र, 3 बार स्टेट रनर अप, 2023 के नेशनल्स में 4थे स्थान पर थे। ओपन नेशनल रनर अप 65 किलो की कैटेगरी में, यहाँ लड़ने वाले हैं 60 किलो की कैटेगरी में। हुक में लड़ना पसंद करते हैं, कद उतना ऊंचा नहीं है, इसलिए जो अधिकतर हम देखते हैं जब आपकी हाइट उतनी ज़्यादा ना हो तो आप हुक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात 14 साल का अंतर इन दोनों की उम्र में, 7 इंच का फर्क कद में भी। शुरू होने जा रहा है इस चौथे दिन का तीसरा मेन कार्ड मुकाबला। और दिलचस्प बात यहाँ है, आप जिनकी आवाज सुन पा रहे हैं, जो हमारे मेन रेफरी हैं, वो एक लॉयर है शिवा चौधरी, और जो हमारे डाउन रेफरी हैं वो एक डॉक्टर हैं। तो इस समय एक डॉक्टर, एक लॉयर, 2 आर्म रेसलर्स और उनके पीछे मास्टर रेफरी सर्जे सोकोलोव। एक चोट लगने में काम आएंगे और दूसरा कोई लीगल बैटल लड़नी होगी तो उसमें काम आ जाएंगे। 5 फीट 1 इंच कद है यहाँ पर आदर्श का, इसीलिए एक राइजर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि टेबल की हाइट तक पहुँचने में थोड़ी आसानी हो, क्योंकि 42 इंच हाइट हो जाती है टेबल की।
रेडी गो। और टॉप रोल कर दिया है, उसके बावजूद कोशिश तो यही थी लेकिन गर्दन हिला दी है अरुण ने अपनी कि ये मैच कहीं नहीं जाने वाला। स्ट्रैप्स में चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत दी थी इस राउंड को, स्पीड जो थी। हालांकि सुपर हैवीवेट खिलाड़ी भी हमारे काफी तेज हैं, लेकिन ये जो लाइट वेट्स की जो लाइटनिंग स्पीड देखने को मिलती है, पलक झपकाते ही कई बार राउंड की समाप्ति हो सकती है। अपने ओपोनेंट को डराने की कोशिश कर रहे हैं। 20 साल की उम्र है लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए, ऐसा है कि 20 साल से आर्म रेसलिंग कर रहे हो। कोची केडीज 15 अंक की बढ़त बनाए हुए है आज लुधियाना लायंस के ऊपर। इस मैच में कमबैक तो जरूर कराना चाहेंगे लुधियाना के आदर्श MM। प्रो पंजा लीग के लिए अब एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी भी जुड़ चुके हैं इस ऐतिहासिक लीग के साथ। तो एक अगले नए स्तर पर जाएगी अब ये लीग। विश्व भर के आर्म रेसलर्स ने ऐसी लीग आर्म रेसलिंग कम्युनिटी में पहले कभी नहीं देखी। इतने बड़े मंच पर भारत के कोने कोने से आर्म रेसलर्स रैंकिंग टूर्नामेंट्स में संघर्ष करके सबसे बेहतरीन 180 यहां पहुंचे हैं। फिलहाल उनमें से 2 आदर्श और अरुण टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। अरुण ने उनके हाथ को जकड़ लिया था। आदर्श ने कोशिश तो काफी अच्छी की थी, 2-4 बार साइड में अपने आर्म से जर्क मारने की कोशिश की थी कि किसी तरह एंगल खुल जाए अरुण का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉलिड आर्म है, इसे ओपन करना बहुत मुश्किल है अगर एक बार अटैकिंग मोड में आ गए तो। कोच मैक्सिम समझाते हुए ने यहाँ अगले राउंड की रणनीति या फिर इस राउंड में भी उन्होंने देखा हुआ कि शायद कुछ गलती हो गई हो, लेकिन फैंस को, टीममेट्स को उस गलती से कोई मतलब नहीं। उन्हें अपने एथलीट की विजय को नाच गाने के साथ मनाने में बहुत मजा आ रहा है। एक राउंड जीत चुके हैं अरुण। यहाँ पे शुरुआत फिर से कर दी है बहुत ही जबरदस्त कोची केडीज के लिए। सार्थक, क्या लगता है आपको, कोची केडीज को वैसे ही विजयी घोषित कर दिया जाए? कोई कंपटीशन तो मिल ही नहीं रहा कोची केडी को। कुछ भी तय नहीं है यहाँ पर। हम जिस क्षण सोचते हैं कि एक टीम आगे बढ़ रही है, अचानक से पलटवार नजर आता है। एक राउंड के बाद दोनों ही आर्म रेसलर्स टेबल की साइड चेंज करते हुए, इसलिए उस प्लेटफॉर्म को आदर्श की साइड फिर से रखा गया। रेफरीज ग्रिप में मैच है, इसीलिए मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आपसे गलती से कोई हल्का सा मूवमेंट हो गया तो आपको वार्निंग दी जाएगी, लेकिन अगर रेफरी को लगा कि जानबूझ के कोई एडवांटेज पाना चाह रहे हैं तो सीधा मिलेगा फाउल। एक बार फिर से रेडी गो, और फिंगर्स को ऊपर चढ़ा लिया है अरुण ने, काफी अच्छी ग्रिप बना लिया। यहाँ से बचकर निकलना काफी मुश्किल नजर आ रहा है आदर्श के लिए। कोशिश यही रहेगी, लेकिन इस पोजीशन में जो आपकी कलाई के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, जो पेन आता है, उसे सहन नहीं कर पाए और राउंड जीत लिया है एक बार फिर से अरुण एस कार्तिक ने। कोची केडीज के पास अब हैट्रिक बनता नजर आ रहा है। जीत पे जीत पे जीत। मज़ाहिर साइडू, प्रसन्नजीत बात्रा, अब क्या अरुण कार्तिक तीसरी लगातार जीत उन्हें दिला पाएंगे? लग तो वैसा ही रहा है। काफी आसानी से दोनों राउंड जीत लिए यहाँ पर। हो सकता था कि यहाँ पर चैलेंजर राउंड की मांग भी कर लेते, लेकिन चैलेंजर राउंड जो है वो माज़ाहिर ने पहले ही ले लिया था और जीत भी लिया था। एक फिक्सचर में एक टीम के पास एक ही चैलेंजर राउंड अवेलेबल होता है।
तो लुधियाना लायंस का तो चैलेंजर राउंड बचा हुआ है, लेकिन वो उसे लेंगे नहीं क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। किसी तरह राउंड जीत जाएं वही बहुत बड़ी बात होने वाली है उनके लिए। इतिहास की घड़ी प्रो पंजा लीग के पहले सीजन में 6 लगातार जीत किसी भी टीम ने हासिल नहीं की है। 5 हो चुकी हैं कोची केटीज के लिए, 3 आज के अंडर कार्ड मुकाबलों में, 2 आज के मेन कार्ड मुकाबलों में। क्या 6ठी लगातार जीत अरुण कार्तिक उन्हें दिला पाएंगे? 1 राउंड दूर हैं, अगर 3 राउंड में जीत जाते हैं तो 2 बोनस पॉइंट भी मिल जाएंगे, तो कुल मिलाकर 5 अंक ले जाएंगे अरुण। यहाँ पर आदर्श की शुरुआत अच्छी, ग्रिप नहीं मिली। जी हाँ, इतिहास कोची केडीज के लिए। अरुण ने काफी समझदारी से टेक्निकल गेम यहाँ पर अपना दिखाया। अगर सिर्फ टॉप रोल करने के चक्कर में रहते तो उंगलियां ऊपर से निकल जाती और स्लिप हो सकती थी, इसलिए पेशेंटली वहाँ पे वेट किया। रिप्ले में देखिए यहाँ पे वेट किया उन्होंने, इंतजार किया और अचानक से हुक में फंसा लिया अपने ओपोनेंट को। सब यहाँ पे देखिए हुक में फंसा लिया और हरा दिया। स्लिप की भी कोई गुंजाइश नहीं, इतनी ज़्यादा केयरफुल और कैलकुलेटेड आर्म रेसलिंग की है उन्होंने और एक और जीत दिलाई। ना सिर्फ 3 पॉइंट बल्कि 5 पॉइंट और दिला दिए हैं अपनी टीम कोची केडीज को। सेलिब्रेशन जारी है और आप स्कोर कार्ड देखिए, अब 21 कोची केडीज और सिर्फ 1 पॉइंट लुधियाना लायंस। क्या मैसिव बढ़त बना ली है। इसको आने वाले भविष्य में शायद लुधियाना किसी तरह कम कर सके, लेकिन आज की रात तो कोची केडी के नाम हो चुकी है।